भोले भाले थे, उनकी सरलता पर ही मैया प्रसन्न हो गई। इसलिए सरलता पर मैया ही नहीं दुनिया के सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन यदि कोई कार्य है तो सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि स का अर्थ होता है सीता और र का अर्थ होता है राम और ल का अर्थ होता है लक्ष्मण। जिनके अंदर सरलता निवास कर रही हो वो सीता राम और लखन माना गया है। सरल होना ही जीवन में सबसे ज्यादा कठिन है महाराज। ये मध्य देश के जो सूरत नामक ब्राह्मण हैं वो अति भोले थे, खूब सज्जन का इनके अंदर भाव था, लेकिन दुर्जन ये खूब तंग किया करते थे। जब भी माता रानी के चरणों की सेवा के लिए दिन भर जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहते हुए वह अपना जीवन यापन कर रहा है। मैया की ऐसी कृपा हुई कि कुछ क्षण उपरांत सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दिया गया कि ब्राह्मण को राजा बनाया जाए। तो यह सुरथ नाम के जो ब्राह्मण देवता है उनको राजा बना दिया गया। माता रानी की ऐसी अद्भुत कृपा हुई कि उनकी सरलता के चलते सुरथ नाम का जो ब्राह्मण है वो राजा बन गया। और जैसे ही राजा बना तो उनके राज्य में किसी को कांटा भी नहीं लगता था, किसी को कांटा उनके पांव में नहीं लगता था। महाराज कहते हैं कि इसलिए उनका नाम सूरत था। उनके ऊपर माँ की ऐसी कृपा थी कि आज तक ना भूतो ना भविष्य किसी के ऊपर मैया की कृपा ऐसी नहीं हुई। इस प्रकार से मैया का जो कृपा प्राप्त करने वाले सूरत नामक जो ब्राह्मण थे वो मध्य देश के थे, खूब भोले भाले, खूब अच्छे संगत वाले। और जब 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 सच्चे मार्ग पर जाते थे कोई ना कोई दुर्जन उनके पीछे आ ही जाया करता था। ये सही बात है, कोई सज्जन व्यक्ति सज्जन के भाव को लेकर के, सज्जनता के भाव को लेकर के मंदिर तक के जाते हैं तो दुर्जन कुत्ते के जैसे उनके पीछे पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन सज्जन का कार्य है वह अपने मंदिर में प्रतिष्ठित प्राण परमात्मा तक के पहुंचे, उनको किसी से कोई फर्क नहीं। एक बात बता, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग आप अपने दिमाग में विचार कर लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये रोग यदि व्यक्ति के जीवन का अंत हो जाए, ये कहना ये मानना यदि अंत हो जाए तो ये रोगी नहीं रहेंगे दुनिया के लोग। अरे ये दुनिया में कुछ भी अच्छा कर जाओ लोग कहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को शास्त्रों ने स्वान की संज्ञा दी है। और वैसे भी कहते हैं कि अंग्रेजी के कविकार हैं, उन्होंने कहा कि वो डॉग ए वर्किंग 1000 एलिफेंट गोइंग टू मार्केट, कुत्ता भूखे 1000 और हाथी चले बाजार। डॉग ए वर्किंग 1000 एलिफेंट गोइंग टू मार्केट, कुत्ता भूखे 1000 और हाथी चले बाजार। हमको दुनियादारी के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, केवल अपने इष्ट के ऊपर ही विश्वास करके अपने माता रानी के चरणों पर ही भरोसा रख के अपने जीवन को यापन करना चाहिए। राजा को रंग और रंग को राजा बना देने वाली केवल एक मात्र सत्ता है और उनका नाम है भगवती दुर्गा। दुर्गा मैया की कृपा हुई, आज सूरत नामक एक साधारण ब्राह्मण को माँ की कृपा हुई तो राजा बना। और जैसे ही राजा बना सुंदर आचरण रहा उनका, लेकिन उनका संग ऐसा हो गया कि मदिरा पान करने वालों का संग उनके द्वारा जब शुरू हुआ तो मैया की कृपा फिर हुई तो राजा से तत्काल उनको पटक दिया गया, फिर वो रंग बदल गए। याद रखना, राजा को रंग और रंग को तत्काल राजा कर देने वाली यदि कोई सत्ता है तो माता दुर्गा। ये ब्राह्मण अपने स्वभाव को भूल करके, अपने जीवन के वह तत्व को भूल करके, ब्राह्मण तत्व को भूल करके वह नराधम की भांति, अधम मनुष्य की भांति वह आचरण करना शुरू कर दिया। मदिरापान, मांस भक्षण इत्यादि का कार्य उनके द्वारा जब शुरू हुआ
तो मैया ने देरी नहीं की, तत्काल उनको पटक दिए। उनके पास ना तो अब कोई संपत्ति न बची, ना पुत्र बचे, न परिवार बचा, कुछ नहीं बचा। तब ये सुरथ नामक जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तत्व से हीन हो गया था, परंतु इनके बावजूद ये मैया चंडिका का व्रत करना जब शुरू किए, नारद जी आए एक दिन बताने के बाद जब इन्होंने शुरू किया जपन करना, व्रत करना, उपवास करना, सच्चे निष्ठा और सच्चे भाव से जब इन्होंने व्रत करना शुरू किए, तो 21वें दिन साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा का इनको दर्शन हुआ और इनको सदा सदा के लिए मुक्ति मिली। इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसे माता को छोड़कर, ऐसी माता को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अन्यत्र और किसी के शरण में, कभी पत्नी में सुख, कभी पुत्र में सुख, कभी पिता में सुख, कभी माता में सुख, कभी संसार में सुख खोजने का प्रयास करता है, निसंदेह वो दुख को ही प्राप्त होता है। और वो नर नहीं, नराधम ही माना जाता है, वो नर नहीं पशु ही माना जाता है। इसलिए हम सब लोग सूरत के जैसे नहीं, सूरत से अलग अलग जन जैसे उनका व्यवहार शुरू में था, पुण्य उनका शुरू में था, उस प्रकार से ही अपने जीवन को हम सब लोगों को यापन करना चाहिए। और ये दुनिया माँ ही सार है। एक बार की बात है, ये गौ माता है ना, ये गौ माता को लोग लात से मारते हैं, आज भी लात मार के ही निकाला जाता है ना घर से। आप लोगों के द्वारा लात मार करके निकाले हो कि नहीं निकाले? अरे गौ माता को निकाल दिए, हमारे पूरे देवी देवता को आपने निकाला है भाई। मैंने शास्त्रों ने कहा गौ माता को कोई निकालने वाला, अपने घर में स्थान ना देने वाला पहले है, एक तो पहले रहना ही नहीं था। अगर आ गई है उनके बाद रखे, उनके बाद भगा दिया, मैंने पूरे देवी देवता को आपने भगा दिया। कौन से हिसाब से आप संतुष्ट रह सकते? कभी भी जीवन में व्यक्ति का संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। एक बार गौ माता से कृष्ण जी ने कहा, हे गौ माता, लोग तुम्हें लात से मारते हैं, मैं तुम्हें 2 ठोक सींग दिया हूँ, कह के नहीं दिया हूँ पता है? जो लोग तुम्हें मारे तो बदले में तुम भी मारो, इसलिए मैं दिया हूँ। मैया क्या बोली पता? अरे मेरा दूध पिया। दूध पीने वाले ना बेटा ही होते हैं, कोई माँ अपने पुत्र को नहीं मारती तो मैं भला कैसे मार दूं? ये मैया, ये माँ है, ये गौ माँ है। और एक बात बता, हमारा समाज तो ऐसे गौ माता को जानते हैं यार। गौ माता है क्या? कौन है? क्या है गौ माता? कैसे कहेंगे गौ माता? पूछे तो मां निकल गाय है। गाय हमारे समाज को पता नहीं है गाय है क्या। एक बार चित्रकूट में प्रसंगवश ऐसे शास्त्रार्थ हो रहा था, लोगों ने पूछा गौ लक्षणम किम, गौ का लक्षण क्या है? एक व्यक्ति उठे, कहने लगे पुरुषोत्तम गौ लक्षणम, जिनकी पूंछ है वो गाय है। सही बात है, जिनकी पूंछ वो गाय है। अरे पूंछ तो कुत्ते और बिल्ली के भी रहते, हम गाय कैसे माने कि गाय है? लोगों ने कहा सर्वोत्तम गौ लक्षणम, जिनके सींग है वो गाय है। तो भैंस के भी रहते हैं, बैल के भी रहते हैं। गौ लक्षणम अति व्याप दोष दोष से युक्त है, अति व्यापी है। इसलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्जायते, ना तो प्रतिज्ञा मात्र। वस्तु की सिद्धि तब होती है जब उनका विशेष प्रमाण हो। हम कैसे माने कि गाय है? जैसे मुंह है तो मान ले क्या?